सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 में आप लोग शब्द रचना के अंतर्गत अभी तक समास, तत्सम, तद्भव और शब्द रचना के अंतर्गत और जो जितनी भी चीज़ें आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस केवल आप लोगों को पर्यायवाची शब्द पढ़ना बाकी है। तो हम लोग आज पर्यायवाची पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो अब देखिए पर्यायवाची किसे कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जो एक दूसरे से लगभग समान अर्थ देते हैं, वे शब्द जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ वाले होते हैं या समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थ के स्तर पर समान शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। स्पष्ट हो गया बच्चों कि वे शब्द जो लगभग एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, यद्यपि पर्यायवाची शब्दों में जो शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द, उनके अर्थों में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक समानार्थी जो शब्द होता है वो कुछ न कुछ अलग विशिष्टता लिए हुए होता है। यानी हर समानार्थी शब्द का जो अर्थ होता है उसमें कुछ अलग विशिष्टता रहती है और कभी कभी इसी कारण इन्हें एक के स्थान पर दूसरे को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे आप लोग देखिए, हम आपको वाक्य के द्वारा समानार्थी अर्थ शब्दों के अर्थों में क्या अंतर होता है समझाएंगे। जैसे एक वाक्य है, कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया। चीरहरण, यहाँ चीरहरण, चीर माने कपड़ा होता है, लेकिन यदि इसी चीर को इसका जो पर्यायवाची शब्द है, हम दूसरा पर्यायवाची शब्द रख करके इसी वाक्य को हम बोलें कि कौरवों ने द्रौपदी का कपड़ा हरण का प्रयास किया, तो अच्छा लगेगा सुनने में? नहीं अच्छा लगेगा। हालांकि अर्थ एक ही है, चीर यानी वस्त्र, लेकिन ये वाक्य में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर होता है और कभी कभी हम एक शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, जैसे वाक्य आपका है कि कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया। दूसरा वाक्य है, कौरवों ने द्रौपदी के कपड़ा हरण का प्रयास किया। देखिए बच्चों, इन दोनों ही वाक्यों में प्रयुक्त चीर तथा कपड़ा एक दूसरे के पर्यायवाची होते हुए भी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाने पर अटपटे लग रहे हैं। इसी तरीके से आप दूसरा उदाहरण समझिए, गंगा जल के स्थान पे आप गंगा पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा गंगा के लिए का जो पानी होता है उसके लिए जल शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि जल और पानी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन फिर भी हम गंगा के साथ जल शब्द का प्रयोग करते हैं, पानी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय हमेशा हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में जो मुख्य रूप से पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं उनकी फ़ोटो हम खींच करके भेजेंगे और आप उसी से पर्यायवाची शब्दों को याद करिएगा अपनी कॉपी में लिख करके।